किसी सुंदर लड़की से मिले हैं और आप उसके साथ फ्लर्टिंग करते हुए और भी कुछ अच्छी बातें करना चाहते हैं, या फिर आप किसी आकर्षक लड़की को देखते हैं और उसके पास जाने के लिए अपने आप में कॉन्फिडेंस पाना चाहते हैं, तो जब कभी भी आप ऐसी सिचुएशन में हों और आप किसी आकर्षक लड़की से फ्लर्ट करने जा रहे हों, तो अपनी ओर से पहला कदम उठाने से पहले इन बातों का ध्यान जरूर रखें। कुछ समय तक प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको इसकी आदत हो जाएगी और लड़कियां आपके इस अंदाज को बहुत पसंद करेंगी। उसे देखें और मुस्कुराकर शुरुआत करें। यदि आप उसे नहीं जानते हैं तो फिर उसका नाम पूछकर शुरुआत करें, उसकी तारीफ करें। इस शर्ट का कलर तुम पर बहुत जच रहा है, या तुम्हारा नेकलेस बहुत अच्छा दिख रहा है। बिना बोले भी उसके साथ बात शुरू करें। जैसे कि हो सकता है कि उसने ऐसी कोई टी शर्ट पहनी हो जिस पर किसी बहुत अच्छी म्यूजिक बैंड का लोगो लगा हो और आपके आईपॉड में उस बैंड का म्यूजिक हो, तो आप अपने ईयरफोन लगा ले और अपने आईपॉड को हल्का सा उसके ओर झुका कर रखें, ताकि वह भी इसे देख पाए कि आपके आईपॉड में क्या चल रहा है। फिर किसे पता, हो सकता है कि वो खुद ही आपसे बात करना शुरू कर दे। जब आपको इतना कॉन्फिडेंस महसूस होने लगे कि आप सफल हो जाएंगे, तो आप पहला कदम ले सकते हैं। सच तो यही है कि लड़कियां हमेशा ही यही चाहती हैं कि लड़के ही पहला कदम बढ़ाएं। तो आप उससे एक अच्छा सा सवाल पूछ सकते हैं। फिर भले ही शुरुआत में आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस ना कर रहे हों, लेकिन फिर भी कुछ समय के बाद जब वो खुद ही आपसे बातें करने लगेगी, आप अपने आप में अच्छा महसूस करने लगेंगे। वापस, यदि आप उसे जानते हैं तो फिर उससे कुछ ऐसा पूछें जो उसे आपसे बात करने को प्रेरित करे, जैसे कि तुमने इस वीकेंड पर क्या किया, या तुमने उस प्रोजेक्ट पर कैसे काम किया। बात की शुरुआत करने के लिए ये दोनों ही अच्छे सवाल साबित होंगे। यदि आप सच में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं तो फिर सीधे तौर पर बात शुरू कर दे। आप चाहें तो कुछ ऐसा बोल सकते हैं, मैं तुमसे ना जाने कितना कुछ बोलना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारी ये प्यारी आंखें मुझे हर बार बीच में ही रोक देती हैं। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, तुमने कभी अपनी आंखों को देखा है, ना जाने कितना कुछ कह देती हैं। आप इन्हें किस तरह से पेश कर रहे हैं, बातों की शुरुआत भी आपके इसी अंदाज पर निर्भर करेगी। यदि आप बहुत ही साधारण से सवाल करने वाले हैं तो उन्हें पूछते वक्त भी जरा कॉन्फिडेंस दिखाएं और उसके सामने कुछ इस तरह से बर्ताव करें कि वो जो भी बोलना चाह रही है आपकी उसे सुनने में पूरी दिलचस्पी है। यदि आप सीधे जाकर बात करने वाले हैं तो इसे एकदम बोल्ड तरीके से पेश करें, उसे एक बड़ी सी स्माइल दें और अच्छी तरह से और कांटेक्ट बनाएं, और यदि वह हंसती है तो आप भी थोड़ा बहुत हंस सकते हैं। देखें कि वो आपकी बातों पर कैसे रिएक्ट कर रही है। यदि वो आप में दिलचस्पी लेती हुई दिखाई दे तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी कुछ ऐसी ही हो जाएगी। हो सकता है कि वो आपकी तरफ अपनी बॉडी का झुकाव रखे, आपसे और कांटेक्ट करे और आपको स्माइल भी दे। और यदि वह आपकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही होगी तो हो सकता है कि वो आपसे जरा सा दूर हो जाए या आपकी तरफ भी ना देखे और अपनी आंखों को यहाँ वहाँ घुमाने लगे, या हो सकता है कि वो नीचे की ओर अपनी ही नाक की ओर देखती रहे। लड़कियाँ जरा सी उलझी हुई हो सकती हैं यदि वो भी आपको पसंद करती है लेकिन इस बात को सामने लाना नहीं चाहती, या फिर वो इतना शर्माती है कि हर वक्त बस नीचे ही देखती रहती है, जरा बेचैन लगती है, आपके सवालों का जवाब ना देती हो, या फिर कुछ ऐसा बोलती हो कि ये आप ही जानो, या फिर शर्माती है, बेशकीमती मुस्कुराहट देती हो। इसके साथ ही हो सकता है कि वो अपनी बात रखने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही हो। तो ऐसे में कुछ ऐसी बातें बोलने की कोशिश करें जो उसे आपके सामने खुल के बोलने में मदद कर सके। यदि उसकी ओर से आने वाले सारे ही संकेत उसकी हाँ की ओर इशारा करते हों तो फिर अपनी फ्लर्टिंग को जारी रखें। उसे दिखाएं कि आप भी उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, उसकी ओर हल्का सा झुकाव रखें, उसी की तरफ रहें, और चाहें तो अपने सिर को उसी की ओर हल्का सा झुका कर रखें। उसे एक प्यारी सी मनमोहक मुस्कान दें।
लड़की को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें, सवाल पूछें, उसके जवाब देने तक का इंतजार करें और इसके बाद उसकी बातों पर कमेंट करें। इससे उसे लगेगा कि आप उसकी बातें सुन रहे हैं। उसकी दिलचस्पियों के बारे में बात करें, जानने की कोशिश करें कि उसे क्या पसंद है और किस टॉपिक पर बात छेड़नी चाहिए, जिसके बारे में बात करके उसे अच्छा लगता हो। जब वो बोल रही हो तो उसे बीच में न टोके। यदि आप लगातार उसे टोकते जा रहे हैं तो इससे उसे ऐसा लगने लगेगा कि आपको उसकी कोई परवाह नहीं है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। उसके साथ में कुछ श्लीटी अंदाज में बहस करें। यदि उसे शाहरुख खान अच्छा लगता है और आप सलमान के फैन हैं तो फिर बस नहीं, दोनों की बातें करते करते उसको परेशान करने के लिए थोड़ी बहुत बहस शुरू कर दे। आप दोनों को ही बीच बीच में हंसना भी चाहिए। हालांकि उसके साथ में कभी भी ऐसे किसी भी तरह के गंभीर मुद्दों पर बातें ना करें जो चर्चा को बहस में बदल दें, जैसे कि राजनीतिक या धार्मिक बातें। इन बातों के लिए कभी भी तैयार ना रहें। बिंदास बने, लेकिन विनम्रता भी न छोड़ें। यदि आप कुछ और बोलने का सोच रहे हैं, उसकी ओर देखें और उसके हाथों को तब तक पकड़कर रखें जब तक कि वो आपकी ओर देखते देखते असहज महसूस न करने लगे और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराए। हालांकि यदि वो अपनी बाहों को खींच लेती है तो इसे एक इशारा ही समझें और खुद को जरा सा दूर कर लें। ह्यूमर का भी इस्तेमाल करें। बहुत सारी लड़कियां अच्छे सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लड़कों को बहुत ही आकर्षक समझती हैं। ह्यूमर के जरिए वहां मौजूद चुप्पी और अजीब माहौल को भी बेहतर बनाया जा सकता है। यदि आप कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उस वक्त के हिसाब से सही नहीं था तो फिर इसके बाद में कुछ जरा मजाकिया सा कह दें और अपनी बोली हुई बात को एक मजाक की तरह से सामने ला दें। यदि आप कुछ ऐसी लाइन बोलकर बात शुरू करते हैं कि तुम्हारी आंखें कितनी प्यारी हैं और वो आपकी तरफ कुछ इस तरह से देखती है जैसे कि आप ना जाने किस दुनिया से आए हो, तो फिर कुछ ऐसा बोलेंगी, अरे सॉरी, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं अपनी लाइन ही भूल गया और ना जाने क्या बोल गया। हो सकता है कि वो इसे जरा सा मजाकिया समझकर आपके साथ में फ्लर्टिंग करना शुरू कर दे। किसी भी लड़की को मजाकिया रूप से परेशान करना भी उसकी आपके साथ बात करने में रुचि जगा सकता है। बस ऐसी किसी भी चीज के बारे में कोई मजाक ना बनाएं जो उसके लिए शायद बहुत संवेदनशील मुद्दे हों। यदि वो सच में मौसम और वातावरण को लेकर ज्यादा संवेदनशील है तो फिर उसके सामने मौसम में आए बदलाव पर अपना अविश्वास दिखाना ना शुरू कर दें, वरना वो आपको रिजेक्ट करके चली जाएगी। और बहुत जरूरी बात, उसके वजन को लेकर कभी भी कोई मजाक ना करें। ऐसा कुछ तलाशें जिसे आप दोनों ही मजेदार समझते हों और इस पर कोई एक मजाक बना लें, ताकि आप दोनों जब भी मिलें तो आपके पास में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हो जिस पर आप बात कर सके। फिर भले ही ये चाहे जो कुछ हो, लेकिन आप जब भी बोलेंगे तो उसे इसमें मजा आना चाहिए। इसे अगले लेवल तक ले जाएं। यदि बातचीत सच में अच्छी तरह से चल रही है तो फिर आप कुछ ये चीजें भी कर सकते हैं। उसका फोन नंबर मांगें और अगली सुबह उसे कुछ ऐसा लिखकर एक छोटा सा मैसेज करें कि मैं बस तुमको गुड मॉर्निंग कहना चाहता था, मैं अपनी बातों के बारे में सोच रहा था। यदि वो पॉजिटिव रिस्पांस देती है तो फिर आने वाले दिनों में उसे कॉल कर सकते हैं। उसे कहीं बाहर चलने का आमंत्रण दें। यदि उसने कभी आपके साथ में किसी ऐसी चीज के बारे में बात की है जिसे करना उसे बहुत अच्छा लगता है, जैसे मूवी देखना या फिर कॉफी पीना, तो फिर आप उसे कुछ ऐसा बोल सकते हैं, मैं भी ऐसा ही करना चाह रहा था, क्या तुम मेरे साथ में चलना चाहोगी। इसमें जरा स्पर्श भाव की ओर भी ध्यान दें। उससे डांस करने पूछें और देखें वह आपके कितने करीब आती है। यदि आप इसे महसूस कर पा रहे हैं और यदि आपको लगता है कि उसे भी इसकी उम्मीद है तो फिर अपनी होठों को उसकी होठों तक ले जाएं। जब भी आप फ्लर्ट करने की कोशिश करें तो वास्तविक बने रहने की कोशिश करें, भले ही आप उसे प्रभावित करने के लिए ये सब नाटक कर रहे हों। लेकिन यदि उसे इस बात का अंदाज भी हो जाएगा कि आप उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वह आप पर से अपना विश्वास और दिलचस्पी को खो देगी। लड़कियां झूठे लोगों का पता लगा ही लेती हैं,
तो यदि आप शुरू से ही वास्तविक रहेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। ऐसी कुछ बहुत बड़ी बड़ी छवियां की तरह बनने की कोशिश न करें। माचो मैन, क्रिश, कूल ड्यूड्स, कॉमेडियन, पिकअप आर्टिस्ट। लड़कियों के बारे में कुछ मुख्य सलाह सुन लीजिए। उसकी बॉडी पर यहाँ वहाँ, जैसे कि उसके पैरों पर या उसकी छाती की ओर देखने से बेहतर होगा कि आप उसकी आंखों में देखें। जरा शांत और कॉन्फिडेंट रहें। रिजेक्ट होने से भी ना घबराएं, क्योंकि यदि आप डर रहे होंगे तो आप अपना कॉन्फिडेंस कम कर लेंगे और ये उसे नजर आ जाएगा। जब उसे मैसेज करें और वो आपको रिप्लाई नहीं करती है तो दोबारा मैसेज करने से पहले 2-3 घंटे तक का इंतजार करें और उसके सामने बार बार इस बात को ना लाएं कि उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया। ध्यान रखें कि कहीं आप उसका पीछा करने वाले इंसान तो नहीं लग रहे हैं। इससे वो आपकी ओर देखना भी छोड़ देगी। लड़कियों को इस बात से बहुत नफरत होती है कि वो किसी को मैसेज करें और वहां से कोई रिप्लाई ही ना आए। लड़कियां बात करना चाहती हैं और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप उन्हें सही ढंग से रिप्लाई नहीं दे देते। रिजेक्ट होने की उम्मीद भी रखें और इसे स्वीकार भी करें। हो सकता है कि कुछ लड़कियां आपको ना बोल दें, फिर भी हार ना मानें। बस इस बात को स्वीकार करें कि यही लाइफ है। फ्लर्ट करते वक्त किसी भी तरह की शिकायत ना करें, बहुत ज्यादा भी ना शर्माएं, बहुत जल्दी ना मचाएं। जब तक वह आप में रुचि लेती हुई नजर न आए तब तक का इंतजार करें, फिर धीरे धीरे धैर्य के साथ में आगे बढ़ें। उसके सामने एकदम स्पष्ट बातें करें, झूठ ना बोलें। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।